everyone, today I will be discussing about derivatives of function in parametric form. It means क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास दो वेरिएबल गिवन होते हैं जो ना तो एक्सप्लिसिट होते हैं ना ही इम्पल्सिट होते हैं, लेकिन जो थर्ड वेरिएबल हम लेते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, सेपरेटली हमारा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, देन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी जो बोला उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन वी हैव यूजिंग या तो चेन रूल या क्वोशिएंट रूल हम फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए हमें डी वाई बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन गिवन होगा हमारे पास, तो अलग अलग फंक्शन के लिए क्या एक बार क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं और डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते हैं, ठीक है। दो फंक्शन की वैल्यू आपस में मर्ज करके हम डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं डेरिवेटिव कर। अब यहाँ पे डी एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एट लास्ट हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, डी वाई बाई डी टी की ही वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं हम, जैसे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो आप एक फंक्शन डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी दो फंक्शन निकाल सकते हैं, आपस में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपका डी एक्स बाई डी टी है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो हुआ तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और उसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स है जी टी, ठीक है, और एफ डैश टी, ठीक है। यहाँ पे जी टी को डिनोट कैसे कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी एज अ जी डैश टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड डी एक्स बाई डी टी को हम एफ डैश टी भी बोल सकते हैं। यही सेम फॉर्मूला है, बाकी इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 5.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा है, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 280 स्क्वायर दे रखा है एंड वाई दे रखा है अपना 84, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स की, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि इंडिविजुअली डी वाई बाई डी टी को इंडिविजुअली कर सकते हैं दोनों को, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डी एक्स डी टी है वेरिएबल, तो यहाँ पे डी टी के अलोंग करते हैं, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी दोनों तरफ, तो डी बाई डी टी यहाँ पे लिख लेते हैं 280 स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं अपन डी वाई बाई डी टी, ठीक है, और यहाँ पे डी बाई डी टी इन ब्रैकेट ए टी की पावर 4, ठीक है। अब हम जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो कांस्टेंट टर्म 2a है, तो वो तो बाहर आ जाएगी अपनी 2a एज इट इज़ डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर आप सोचिएगा ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, ऐसे ही टी स्क्वायर का क्या होगा 2t होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी एज इट इज़ ए कॉन्स्टेंट है, ए बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर 4, ठीक है। नाउ 2a कॉन्स्टेंट एज इट इज़, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हुई अपनी डी एक्स बाई डी टी की। ऐसे ही डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, a एज इट इज़ टी की पावर 4 क्या होगा 4t क्यूब, ये होगा, ठीक है। तो जब हम इसको मर्ज करके लिखेंगे तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी 4at एंड डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी 4at क्यूब, ठीक है। अब अपन को वैल्यू निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो आप वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू पुट आउट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो ये क्या होगी डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही आपकी डी एक्स बाई डी टी, ये वैल्यू लिख ली आपकी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट आउट करने के बाद में आपकी वैल्यू पुट आउट करने पे आपका यहाँ पे क्या होता है, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, आपस में बचेगा क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आई थी 4at क्यूब अपॉन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू थी 4at। तो यहाँ से 4a से 4a कैंसिल, t से t कैंसिल, तो यहाँ पे फाइनली अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x गिवन है अपना a sec थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b tan थीटा,
यहाँ पे भी आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, थीटा, तो उसके रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे अपन यहाँ पे। तो ए कांस्टेंट एज इट इज़ डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं y, तो डी वाई बाई डी एक्स डी थीटा सॉरी इज इक्वल्स टू बी कांस्टेंट है वो है बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा, ठीक है। डी एक्स बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई विथ टेन थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब जब हम दोनों का निकल चुका है, हमारा निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको पुट आउट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी थीटा क्या था, ए टेन थीटा अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, किस तरह से कर सकते हैं, टेन थीटा को ओपन करके लिख लीजिए, ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। बी एज इट इज़ यहाँ पे जो था सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, ए बाई बी, ठीक है, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स था ना, यहाँ पे अपन ने डी एक्स बाई डी वाई लिख दिया, साइन थीटा, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी वाई लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा, ये हमारा आ गया ए बाई बी साइन थीटा। अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं अपन इसकी भी, बी सेक स्क्वायर थीटा, आपको जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आप वैसा फ्रेम कर सकते हो, बस आपको डिफ्रेंशिएशन सही से आना चाहिए। तो बी सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे था अपना, और यहाँ पे अपना था ए टेन थीटा, ठीक है, ये आपने पुट आउट किया। अब इसको ओपन कर लीजिए, बी सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख लिया वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई विथ ए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो बी बाई ए साइन थीटा, ये भी आपकी वैल्यू किसकी आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की, और वो वैल्यू अपन के पास आई थी डी एक्स बाई डी वाई की, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज गिवन दैट x इक्वल्स टू इन ब्रैकेट a पावर साइन इनवर्स t, ऐसे ही y इज इक्वल्स टू a कॉस इनवर्स t, ठीक है। फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर होगा माइनस वाई बाई एक्स के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। इस x को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, a साइन इनवर्स t की पावर 1/2, इसी तरह से y को ऐसे लिख सकती हूँ, a कॉस इनवर्स t की पावर हाफ, ठीक है। इसको लिखने का और तरीका क्या है, x a पावर 1/2 साइन इनवर्स t, ऐसे ही y इक्वल्स टू a की पावर हाफ कॉस इनवर्स t, इस तरह से भी लिख सकती हूँ। अगर हम दोनों तरफ log ले लें, ठीक है, टेकिंग log बोथ द साइड, तो हमारा इजी हो जाएगा इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो log लेने पे क्या होगा, यहाँ पे होगा log x इज इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स t log a, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स t log 1/2 कॉस इनवर्स t log a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। log x का क्या होता है, 1/x dx बाई dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 1/2 log a कांस्टेंट है, उसको बाहर लेंगे, साइन t का क्या होता है, d बाई डी टी ऑफ साइन t, ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स t। इसी तरह से log y का क्या होगा, 1/y dy बाई डी टी, 1/2 कांस्टेंट बाहर, log a बाहर, d बाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स t, ठीक है। नाउ
सॉल्व करेंगे। इधर आया था अपने पास 1/x dx by dt इज इक्वल्स टू 1/2 log a d/dt ऑफ साइन इनवर्स t। ठीक है, तो 1/x एज इट इज, dx/dt एज इट इज 1/2 log a साइन इनवर्स t का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे t है तो 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप dx/dt निकाल सकते हैं। dx/dt क्या होगा, ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे लिखेंगे x log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपने साइन इनवर्स t की बात कर ली। ऐसे ही हम कॉस इनवर्स t की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कॉस इनवर्स t के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, log y इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स t log a। ठीक है, log y यानी कि 1/y dy/dt इज इक्वल्स टू 1/2 log a कॉमन है तो उसको ले लेंगे, कांस्टेंट है इसलिए कॉमन ले लिया, d/dt ऑफ कॉस इनवर्स t। ठीक है, कॉस इनवर्स t का फॉर्मूला क्या होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो dy/dt एज इट इज। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे y/2, y मल्टीप्लाई कर लिया इधर, y/2 log a कॉस इनवर्स t का क्या होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे dy/dt, तो ये होगा y log a अपॉन 2 माइनस आएगा, ये वाला कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना था dy/dx, इट मीन्स dy/dt अपॉन dx/dt। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो पुट करेंगे तो यहाँ पे dy/dt की वैल्यू क्या थी -y log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन x log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -y/x, क्योंकि यहाँ पे y रिमेनिंग है, यहाँ पे x रिमेनिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। अब आप होमवर्क में कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। dy/dx आपको फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू है a cos थीटा and y equals to a sin theta। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट एंड सेकंड इज द, आप सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू 4t। ठीक है, 4 एंड t मल्टीप्लाई विथ y इज इक्वल्स टू 4/t, और इसी में भी आपको dy/dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, थैंक यू।